जय श्री राम, जय श्री राम। तब सो नित की प्यास त्रसित, राम सायक निकर। तजौ तो हित ही त्रास कटु, जल पक निश्चर अधम। श्री रामचंद्र जी के बाण समूह तेरे रक्त की प्यास के प्यासे हैं, वे प्यासे ही रह जाएंगे इस डर से। अरे कड़वी बकवास करने वाले नीच राक्षस, मैं तुझे छोड़ता हूँ। मैं तब दसन तोरी बेलायक, आयस मोहि न दीन रघुनायक। असिरिसि होती दसौ मुख तोरे, लंका गही समुद्र मह बोरे। मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूँ, पर क्या करूँ, श्री रघुनाथ जी ने मुझे आज्ञा नहीं दी। ऐसा क्रोध आता है कि तेरे 10 मुंह तोड़ डालूं और तेरी लंका को पकड़कर समुद्र में डुबो दूं। गुलरी फल समान तब लंका, बसहु मध्य तुम जंतु असंका। मैं बानर फल खात न बारा, आयसु दीन न राम उदारा। तेरी लंका गूलर के फल के समान है, तू सब कीड़े उसके भीतर अज्ञानवश निडर होकर बस रहे हो। मैं बंदर हूँ, मुझे इस फल को खाते क्या देर थी, पर उदार कृपालु श्री रामचंद्र जी ने वैसी आज्ञा नहीं दी। जुगत सुनत रावण मुस्काई, मोड़ सिखहि कहे बहुत झुटाई। बाली न कबहु गाल अस मारा, मिल तपसिन तय भयसि लबारा। अंगद की युक्ति सुनकर रावण मुस्कुराया और बोला, अरे मूर्ख, बहुत झूठ बोलना तुझे कहाँ सीखा। बाली ने तो कभी ऐसा गाल नहीं मारा। जान पड़ता है तू तपस्वियों से मिलकर लबार हो गया है। साच हूँ मैं लबार भुज बीहा, जो न उपारूं तब 10 जीहा। समझु राम प्रताप कपि कोपा, सभा माजपन करि पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे 20 भुजा वाले, यदि तेरी 10 जीभ मैंने नहीं उखाड़ ली तो सचमुच मैं लबार ही हूँ। श्री रामचंद्र जी के प्रताप को समझकर स्मरण करके अंगद क्रोधित हो उठे और उन्होंने रावण की सभा में प्रण करके दृढ़ता के साथ पैर रोप दिया। जो मम चरण सकसी सठटारी, फिरहु राम सीता मैं हारी। सुनहु सुभट सब कह 10 सीसा, पद गहि धरनि पछारहु कीसा। और कहा, अरे मूर्ख रावण, यदि तू मेरा चरण हटा सके तो श्री रामचंद्र जी लौट जाएंगे। मैं सीता जी को हार गया। रावण ने कहा, हे सब वीरों सुनो, पैर पकड़कर बंदर को पृथ्वी पर पछाड़ दो। इंद्रजीत आदिक बलवाना, हरसि उठे जहे तह भट नाना। झपटहि करि बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई। इंद्रजीत, मेघनाथ आदि अनेकों बलवान योद्धा जहां तहां से हर्षित होकर उठे। वे पूरे बल से बहुत से उपाय करके झपटे हैं, पर पैर टलता नहीं है। तब सिर नीचा करके फिर अपने अपने स्थान पर जा बैठ जाते हैं। पुनि उठ झपटहि सुर आराती, टरई न कीस चरण एहि भांति। पुरुष कुजोगी जिमी उर्गारी, मोह बिटप नहीं सकहीं उपारी। काकभुसुंडी जी कहते हैं कि वे देवताओं के शत्रु राक्षस फिर उठकर झपटते हैं, परंतु हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, अंगद का चरण उनसे वैसे ही नहीं टलता जैसे विषयी पुरुष मोह रूपी वृक्ष को नहीं उखाड़ सकता। कोटिन मेघनाथ सम सुबट उठे हर साई, और झपटहि टरै न कपि चरण, पुनि बैठै सिर नाई। करोड़ों वीर योद्धा जो बल में मेघनाथ के समान थे हर्षित होकर उठे। वे बार बार झपटते हैं पर बानर का चरण नहीं उठता। तब लज्जा के मारे सिर नवाकर बैठ जाते हैं। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमद भाग।
कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। जैसे करोड़ों विघ्न आने पर भी संत का मन नीति को नहीं छोड़ता, वैसे ही अंगद का चरण पृथ्वी को नहीं छोड़ता। यह देखकर रावण का मद दूर हो गया। कपिबल देखि सकल ही हारे, उठा आप कपि कह पर चारे। गहत चरण कहे बाली कुमारा, मम पद गहे न तोर उबारा। अंगद का बल देखकर सब हृदय में हार गए। तब अंगद के ललकारने पर रावण स्वयं उठा। जब वह अंगद का चरण पकड़ने लगा, तब बाली कुमार अंगद ने कहा कि मेरा चरण पकड़ने से तेरा बचाव नहीं होगा। गहे सिना राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन अति सकुचाई। भयो तेज हत श्री सब गई, मध्य दिवस जिमि शशि सोहई। अरे मूर्ख, तू जाकर श्री रामचंद्र जी के चरण क्यों नहीं पकड़ता? यह सुनकर वह मन में बहुत ही सकुचा कर लौट गया। उसकी सारी श्री जाती रही। वह ऐसा तेजहीन हो गया जैसे मध्याह्न दोपहर में चंद्रमा दिखाई नहीं देता। जय श्री राम, जय श्री राम।